तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं टेरेंस रफिन यानी रफ डीजल के अपडेट से। अब ये जिस रफ्तार से अपडेट्स डाले जा रहे हैं तो ओलंपिया में इनको मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्रॉफी मिले या ना मिले, बट सबसे ज्यादा अपडेट्स डालने के लिए तो इनको मिलना ही चाहिए। अब अगर मजाक को छोड़कर बात करें इनके ऊपर, तो अभी तो ये बस अपने नेक्स्ट कंपटीशन से यानी लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो से बस 7 वीक्स ही आउट चल रहे हैं। अब माना कि अभी इनकी फिजिक अच्छी लग रही है, अच्छी क्या बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है। खासकर इनके बॉडी वेट के साथ जो प्रॉब्लम था कि इनको अपने वेट कैप में आना होगा क्लासिक फिजिक के नए बॉडी वेट रूल्स के बाद, तो अब तो इस चीज़ का भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रह गया। तो अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि तब तो टेरेंस इस बार लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो जीत ही जाएंगे और ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। इवन मैं भी कुछ दिन पहले तक, मतलब टेक्सास प्रो के पहले तक यही सोच रहा था कि टेरेंस लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो जीत जाएंगे। इवन मैंने भी यही कहा था कि लोगन टेक्सास प्रो जीत रहे हैं, बट एंड मोमेंट में दो ऐसे एथलीट्स ने फर्स्ट और सेकंड प्लेस को टेक ओवर कर लिया जिनको शायद बहुत लोग जानते ही नहीं थे। इवन मैं भी नहीं जानता था। तो अभी टेरेंस उनके नेक्स्ट शो को जीतेंगे तो ये भी अभी बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या पता कि लास्ट टाइम में कोई ऐसे एथलीट्स आ जाए जो सही में इनसे भी बेटर पैकेज के साथ स्टेज पे आए। माना कि टेरेंस को हराना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम था जब ये ओलंपिया में सेकंड प्लेस पे आते थे, बट लास्ट ईयर इन्होंने अपने साइज को बढ़ाने के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया था, जिसके कारण उनकी प्लेसिंग 6th आ गई। अब इस बार तो इनका जो ऑफ सीज़न था वो बहुत ज़्यादा लंबा ऑफ सीज़न था उनके बाकी के ऑफ सीजन्स के मुकाबले। तो इस लंबे ऑफ सीज़न में माना इन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इंप्रूवमेंट्स काफ़ी होंगे फिर से उनके सेकंड प्लेस को हासिल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड प्लेस में रेमन डिनो बैठे हैं जो कि साइज के साथ साथ एस्थेटिकनेस में भी कमाल के आते हैं। हाँ, माना कि रेमन की पोजिंग थोड़ी खराब आती है, बट स्टिल इस पोजिंग के साथ भी मुझे लगता है कि वो टेरेंस को बीट कर ही देंगे। बाकी भाइयों इस टॉपिक पे आपका क्या सोचना है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है भाइयों हमारे इस साल के टेक्सास प्रो के 212 चैंपियन कियोन पियर्सन की तरफ से। अब इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि इस साल टेक्सास प्रो में कियोन अभी तक के अपने बेस्ट फिजिक के साथ आए थे और उसी के कारण ही वो प्री जजिंग से ही विनर बन गए थे। बट अभी क्वेश्चन ये है कि इस बार ओलंपिया में कियोन किस प्लेसिंग पे आने वाले हैं। तो इस चीज़ पे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कियोन ऐसे ही सेम फिजिक को ओलंपिया स्टेज पे लाते हैं तब उन्हें टॉप 3 के अंडर में भी आने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बट बात यहाँ ये है कि कियोन इस साल खुद को टॉप 3 में नहीं बल्कि मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर कियोन को मिस्टर ओलंपिया बनना है 212 डिवीजन में, तो पहली बात तो उनको इस टेक्सास प्रो से भी बेटर फिजिक के साथ स्टेज पे आना होगा, और बेटर का मतलब फार बेटर। अब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस बार कियोन शॉन क्लैरिडा को बीट कर देंगे, क्योंकि कियोन के पास जैसा शेप है, जैसा एस्थेटिकनेस है, वो शॉन से तो बेटर है। तो यहाँ मेरा ओपिनियन शायद उनको ऑफेंड करे, बट माना कियोन की फिजिक में शॉन से शायद बेटर शेप या एस्थेटिकनेस आती है। बट अगर बात करें उनके ओवरऑल फिजिक की, तो कियोन के फिजिक में मुझे अभी भी एक क्लासिक फिजिक वाली वाइब देखने मिलती है। खासकर उनका वी टेपर माना अच्छा आता है, बट उनके शेप में वो राउंडनेस, वो थिकनेस, वो मसल डेंसिटी अभी भी उस लेवल की नहीं है जो एक बॉडी बिल्डर के फिजिक में होना चाहिए। क्योंकि आखिर तक 212 भी एक बॉडी बिल्डिंग की ही डिवीजन है, जिसमें कि बस कम हाइट के या कह लो 212 पाउंड्स के नीचे के बॉडी वेट वाले बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करते हैं। और शॉन के फिजिक में जिस लेवल की राउंडनेस, थिकनेस और डेंसिटी आती है, तो उस चीज़ को शायद अभी कियोन के लिए तो बीट करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम इस साल तो नहीं। अगली अपडेट है भाई हमारे 3 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक के ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की तरफ से। अब इस साल इनका प्लान है रिटायरमेंट लेने का, बस एक लास्ट बार, मतलब 4th टाइम टाइटल को अपने नाम क्लेम करने के बाद ही। अब वैसे तो ये 11 वीक्स आउट चल रहे हैं अपने इस साल के ओलंपिया से। अब वैसे तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी पूरे मेंस फिजिक डिवीजन में ये सबसे ज़्यादा श्रेडेड और कंडीशन चल रहे हैं। और सिर्फ कंडीशन ही नहीं, बल्कि प्रीवियस में इन्होंने कहा था कि इस साल ये अपने एक विगर वर्जन के साथ स्टेज पे आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये इनके प्रेजेंट अपडेट्स को देखकर लग ही रहा है कि पहले से तो इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट इस बार ओलंपिया में मेंस फिजिक में भी थोड़े बहुत डाउट तो है, क्योंकि ब्रैंडन तो कम्पीट करेंगे ही, साथ ही साथ करंट ट्रेनिंग चैंपियन एरिंग्स बैंक भी रहेंगे और जेरेमी तो आ ही रहे हैं। तो इस बार मेंस फिजिक डिवीजन भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रखने वाली है ओलंपिया में। बाकी विनर कौन होगा ये तो अभी तक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है भाई रेगन ग्राइम्स की तरफ से। और फाइनली बस 3 हफ्ते के बाद ही रेगन कम्पीट करने वाले हैं, वो भी 1.5 साल के ब्रेक के बाद। और इसी रिगार्डिंग इन्होंने अभी अपने फिजिक की एक अपडेट पोस्ट कर दी है। अब धीरे धीरे इनके फिजिक में भी अच्छी खासी कंडीशनिंग और डिटेलिंग आती जा रही है। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो उनके 1.5 साल के ब्रेक लेने का कारण था अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना, खासकर राउंडनेस और फुलनेस को, और उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी हद तक किया भी है। बट ना चाहते हुए भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि 1.5 साल में इन्हें अपने फिजिक को जिस तरीके से बड़ा करना चाहिए था उस तरीके से तो शायद ये नहीं कर पाया है। क्योंकि अगर बात करें साइज़ की, तो इस शो में नाथन डियाशा और वीटो भी कम्पीट करने वाले हैं। तो साइज़ के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि उनके सामने ये टिकने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही अलग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। खासकर नाथन तो विंटेज मास मॉन्स्टर है।
बट स्टिल रेगन की ये वाली अपडेट मुझे उनके प्रीवियस वाले फिजिक्स से तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर लगी। तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद तो उठती है कि इस साल शायद हम लोग फिर से इनको स्टेज पे देख पाएंगे ओलंपिया की। और उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि शायद ये ओलंपिया से पहले 3 शोज़ में कम्पीट करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि किसी एक शो में तो ये जीत ही जाएंगे, बाकी शोज में ही पता चलेगा कि असली में क्या होगा। और अगले लास्ट तो अपडेट्स में बात करेंगे भाइयों तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर जो कि इस साल तो ऑफ लेने वाले हैं, जिसमें पहले है जेम्स हॉलिंगसेड। अब इन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि इस साल ये पूरा ऑफ लेंगे और इसी कारण इन्होंने अपने गायनों की भी सर्जरी करवा लिया था ऑफ सीजन में। बट अभी उनके तरफ से अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है कि करंट में ये मिलोस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ ब्रेकडाउन ये है कि जेम्स ठहरे एक मास मॉन्स्टर जिन्हें कि स्टेज पे अपने कंडीशनिंग को लाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। और मिलोस के आज तक के सारे एथलीट्स हमेशा अपने कंडीशनिंग के लिए और एस्थेटिकनेस के लिए जाने गए हैं। अब ये दोनों चीज़ों में अगर बराबर का मेल बैठ गया तब तो जेम्स भी आने वाले टाइम में एक बहुत फ्रीकी बॉडी बिल्डर बनने वाले हैं। और शायद अगले ही साल हम लोग उस चीज़ का नमूना भी देखेंगे, क्योंकि उनके तरफ से अनाउंसमेंट है कि अगले साल वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे। और अगर अगले साल जेम्स भी सैमसन जैसे ही कुछ कमाल करके दिखाते हैं, मतलब अचानक एक ऐसे फिजिक के साथ आते हैं जो आर्नोल्ड क्लासिक को जितना डिजर्व करती हो, तब तो अगले साल जेम्स की भी हाइप कहीं ना कहीं सैमसन जैसी ही रहने वाली है। और वहीं अगले बॉडी बिल्डर है राफेल ब्रांडो। अब जैसे कि जेम्स कंडीशनिंग को लेकर परेशान रहते थे, इनके मैटर में केस उल्टा है। ये हमेशा से स्टेज पे टॉप नॉच कंडीशनिंग के साथ आते थे, बट कहीं ना कहीं इनकी साइज़ बाकियों के मुकाबले कम रहती थी और उसी कारण से इन्होंने इस साल नील योटा हिल के अंडर अपनी ट्रेनिंग शुरू की है। और बस 1-2 महीने के अंदर ही इनका साइज़ भी अच्छा खासा डेवलप हुआ है और ये भी अगले साल कम्पीट करेंगे, बट किस शो में ये तो अभी किसी को नहीं पता। हाँ, बट अगले साल इनका भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।